हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 9th की साइंस। और हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं? हम बिलियन तक पढ़ चुके हैं बेटा। कितना पढ़ चुके हैं? बिलियन तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बिलियन में दो घटक होते थे, एक होता था विलेय और एक होता था विलायक। ठीक है, तो विलेय क्या होता था? विलेय क्या होता था? जिसको घोला जाता था। क्या करते? जिसको घोला जाता उसे विलेय कहते। और एक होता है विलायक। विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाता है। ठीक है, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो हमने यहाँ तक तुम्हारा टॉपिक पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे तुमने एक उदाहरण भी इसमें लिया था, जैसे चीनी और जल का विलयन। ठीक है, तो चीनी का है, चीनी विलेय है। क्या है बेटा? चीनी विलेय है। क्यों? क्योंकि वो जल में घोली जा रही है। ठीक है, तो जिसको घोला जाता है वो तो विलेय होता है यानी सॉल्यूट होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है यानी सॉल्वेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये तुमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम अगले विलयन। बहुत सारे विलयन है। 9th की जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है ना, इसमें और भी सारे विलयन है। एक चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ये सेकंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो उसमें से हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब देखो आगे संतृप्त विलयन। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन कौन से होते हैं बेटा? ठीक है, संतृप्त विलयन कौन से होते हैं? यानी वे विलयन, वे या विलयन की वह अवस्था। ठीक है, कैसे लिखेंगे? विलयन की वह अवस्था जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में, ठीक है, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। ठीक है, विलेय की क्या घुली होती है? अधिकतम मात्रा घुली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और हमने विलेय और विलायक समझ लिया है। विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है, और विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है। या फिर ऐसे समझ लेते हो, विलेय वो होता है जिसकी मात्रा अधिक कम होती है, सॉरी, विलेय वो होता है जिसकी मात्रा यानी सॉल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है बेटा, तो लिखो विलयन की अवस्था। इसमें पहले डेफिनेशन लिख लो। विलयन की वह अवस्था, ठीक है, जिसमें एक निश्चित ताप पर, कैसे, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कोई भी फिक्स होना चाहिए टेम्परेचर, निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की, कैसी बेटा? विलायक की निश्चित मात्रा में, ठीक है, विलायक की निश्चित मात्रा में क्या होता है? कोई भी विलेय घुला होता है। ठीक है, निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा, कैसी? अधिकतम मात्रा घुली होती है। कैसी होती है बेटा? घुली होती है। ठीक है, तो संतृप्त विलयन क्या है? विलयन की वह अवस्था जिसमें निश्चित ताप पर, किस पर बेटा? एक निश्चित ताप पर क्या होता है? विलयन की एक अधिकतम मात्रा किस में घुली होती है? विलेय की अधिकतम मात्रा विलायक में घुली होती है। किस में घुली होती है? विलायक में घुली होती है। तो उसे कहते हैं हम संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है बेटा, अब देखो अगली एक ही हमारा विलयन था संतृप्त। दूसरा है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या होता है? ठीक है, जिसमें तो विलेय की मात्रा अधिकतम है। क्या है बेटा? अधिकतम है। लेकिन असंतृप्त में क्या होगा? जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी। क्या होगी बेटा? विलेय की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो इसमें भी लिख लो विलयन की वह अवस्था, ऐसे लिखो, विलयन की वह अवस्था, ठीक है बेटा, विलयन की वह अवस्था जिसमें एक निश्चित ताप पर, किस पर? एक निश्चित ताप पर लिखो, एक निश्चित
ताप पर, एक निश्चित ताप पर, ठीक है, किसकी मात्रा अधिक होती है? विलायक की। निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की कम मात्रा घुली हो। क्या घुली हो? कम मात्रा हो, ठीक है, कम मात्रा हो, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो हमारे असंतृप्त विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंतृप्त विलयन कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या है? यानी विलयन की जो है मात्रा, ठीक है, वह अवस्था जिसमें एक निश्चित ताप पर विलायक की मात्रा विलेय की, ठीक है, विलायक में, ठीक है, ताप पर विलायक विलेय की कम मात्रा हो, ठीक है, विलायक में और कर लो बेटा, यहाँ विलायक में विलेय की कम मात्रा हो। क्या हो? विलेय की कम मात्रा हो, तो उसे कहते हैं हम असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया असंतृप्त विलयन। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखो, विलयन में बहुत सारा चल रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है तुम्हारी अगला टॉपिक है हमारा देखो, अब देखेंगे हम विलयन की विलेयता, यानी विलयन की विलेयता क्या होती है। अगली हेडिंग डालो, विलयन की विलेयता। विलयन की विलेयता, ठीक है। विलेयता क्या होती है? विलेयता मतलब घुलना, ठीक है, यानी विलयन की विलेयता। तो पहले लिख लो, एक निश्चित ताप पर, पहले लिख लो, एक निश्चित ताप पर, ठीक है, एक निश्चित ताप पर विलयन की विलेयता, ठीक है। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में, किसमें लिखो, किसी विलायक में किसी विलायक में घुले विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, कैसी? अधिकतम मात्रा को विलयन की विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की विलेयता कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं? विलयन की विलेयता कहते हैं, ठीक है। तो क्या है विलयन की, यानी विलयन की विलेयता क्या होती है? एक निश्चित ताप पर, किस पर? एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में, ठीक है, किसी विलायक में घुले, ठीक है, किसी विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयन की विलेयता कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर घुले भी लगा सकते हो, घुले, ठीक है। तो अधिकतम मात्रा किसमें है? विलायक में। किसमें है? विलायक में। विलायक कितना घोल लेगा, ठीक है, तो उसकी मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? विलयन की विलेयता कहते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है हमारा, अब ये हमारा टॉपिक ये हो गया, ठीक है। अब इसके विलेयता और विलायक, ठीक है, विलेयता और विलायक। तुमने देखा होगा कभी कभी कि जैसे हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें शुरू में चीनी डाली तो वो घुल जाती है, घुलती रहती है। एक अवस्था ऐसी आती है, चीनी डालते रहो तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें चीनी घुलना बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? चीनी घुलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयन की विलेयता कहते हैं, जितनी वो घुल सके, ठीक है, जितनी वो घुल सके उसे हम क्या कहते हैं? विलयन की विलेयता कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अगली हेडिंग डालो, अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा निलंबन, ठीक है, यानी निलंबन क्या है? डालो, निलंबन भी क्या है? एक विलयन है। क्या है? एक विलयन है, ठीक है।
अब तुमने निलंबन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण है। तुमने बेटा वो तो पढ़ लिए मिश्रण में, ठीक है। मिश्रण में क्या थे, हमने 2 टाइप के पढ़े थे। एक था समांगी, समांगी का अर्थ था जो घुलने के बाद हमें दिखाई न दे, ठीक है, वो अगली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो घुलने के बाद हमें दिखाई न दे। और विषमांगी में क्या था, ठीक है, विषमांगी में क्या था, जो घुलने के बाद हमें आंखों से देख सके, हम उसको क्या कर सके, आंखों से देख सके, ठीक है, तो उसे कहते थे हम विषमांगी और समांगी मिश्रण। तो निलंबन क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। तो पहले लिख लो, इसमें लिखो निलंबन, निलंबन, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कैसा है बेटा, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी जानते हैं ना, जो हमें घुलने के बाद दिखाई दे, क्या दे, आंखों से हम उसको देख सके, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसमें क्या होता है, विलेय के जो कण होते हैं, ठीक है, जो विलेय के कण होते हैं वो उस माध्यम में घुलते नहीं है बेटा, क्या नहीं करते, घुलते नहीं। वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे ये लिया, देखो, ठीक है, ये पदार्थ के कण है, तो वो कण का ये आते इसके बीच में आके फंस जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में आके फंस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, यानी जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें विलेय के कण, घुलते नहीं है, क्या नहीं करते, घुलते नहीं है, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, बल्कि, ठीक है, क्या लिखोगे आगे, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, ठीक है, अपितु उस माध्यम में, ठीक है, कौन सा माध्यम, माध्यम के अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें पता नहीं क्या हुआ, तो किस में चले जाते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण कौन सा कहलाता है हमारा, वह मिश्रण, ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई दे, कौन सा, जो हमें आंखों से दिखाई दे, उसे कहते हैं हम विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं बेटा, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो इसमें जो कण होते हैं, ठीक है, जो विलेय के कण होते हैं वो किसी भी माध्यम में, यानी विलायक के माध्यम में क्या नहीं करते, घुलते नहीं है, ठीक है, क्या नहीं करते, घुलते नहीं है, वो क्या करते, बीच में ही फंस जाते हैं बेटा, ठीक है, जो पदार्थ है उसके कणों के बीच में फंस जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम निलंबन विलयन, ठीक है। विलेय के कण घुलते नहीं है, ठीक है, घुलते नहीं है, अपितु, ठीक है, विलेय के कण घुलते नहीं है, अपितु माध्यम में कणों के बीच अंतराकाशी, ठीक है, कणों के बीच अंतराकाशी स्थानों में क्या करते, निलंबित हो जाते, ठीक है, क्या करते, निलंबित हो जाते, ठीक है, क्या करते हैं, वो निलंबित हो जाते, ठीक है। तो क्या है इसमें
कि निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है। क्या नहीं करते? घुलते नहीं है। ठीक है, माध्यम में कणों के बीच, ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है, कोई भी विलायक है, उसके कणों के बीच जाके वे क्या करते हैं? फंस जाते हैं। ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे लिखो, निलंबित हो जाते हैं जो हमें, आगे लिखो, जो हमें आंखों से, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है, जो कण होते हैं वो यानी उसमें घुलते नहीं हैं, बल्कि उनके कणों के बीच में फंस जाते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा मटमैला जल। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, मटमैला जल। ठीक है, कभी तुमने खड़िया यानी चौक को भी, खड़िया जैसे कैल्शियम बोलते हैं ना, CaCO3। ठीक है, यानी चौक को यानी खड़िया को भी जल में घोला होगा। ठीक है, तो वो क्या करती है, पहले तो उसमें घुलेगी। ठीक है, घुलने के बाद जैसे क्या होगा, फिर थोड़ी बार तुम देखोगे कि पानी ऊपर हो जाता है, उसे रख दोगे तो स्थायी, ठीक है, उसे हिलाना मत, स्थायी रूप से रख दो तो पानी ऊपर हो जाता है और वो कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे मटमैला जल। ठीक है, और चौक, जल में घुला चौक, ऐसे कर लो, जल में घुला चाक। ठीक है, तो ये क्या बेटा, ऐसे ऐसे वो विलायक हैं या ऐसे विलयन है। ठीक है, जिनमें क्या होता है, जो विलेय के कण होते हैं। ठीक है, जो विलेय जिसको घोला जाता है उसके जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं। घुलने की वजह क्या करते हैं, जो विलायक होता है उसके बीच में, जो कणों के बीच में स्थान पाया जाता है। कौन सा स्थान पाया जाता है? अंतराकाशी स्थान। ठीक है, अंतराकाशी स्थानों के बीच में क्या जा करते हैं, वो जाके फंस जाते हैं। क्या करते हैं बेटा? जाके फंस जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम निलंबन विलयन। ठीक है, उसके जो हमारे एग्जाम्पल है मटमैला जल, जल में घुला हुआ चौक। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे हमें इन्हें आंखों से देख सकते हैं। तुमने जल में चौक घोला होगा तो उस चौक के कणों को क्या कर सकते हैं, हमारे आंखों से देख सकते हैं कि ये यहाँ तक है। ठीक है, तो ये इसका था। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम। अगली हेडिंग डालो, ये रफ कर लो बेटा, लो। ठीक है, इसे रफ करो। आगे देखो, अगली हेडिंग डालो, निलंबन के गुण, निलंबन विलयन के गुण। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, निलंबन विलयन के कण। ठीक है, या गुण, निलंबन विलयन के गुण। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होते हैं। ठीक है, यानी कैसे लिखेंगे इसे हम। अब ये होता क्या क्या है बेटा, पहला नंबर लिखोगे, ये विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी मतलब जिसे आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर लिख दो। नंबर 1, यह है एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2 में क्या लिखोगे, नंबर 2 में लिखोगे, इसे आंखों से देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आंखों से देखा जा सकता है। तो लिख दो इनके कणों को, इसके कणों को ऐसे लिखो, इसके कणों को आंखों द्वारा देखा जा सकता है, आंखों द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा क्या है ये कि इसके कणों को, जो इसके कड़े हैं ना, उनको क्या कर सकते हैं हम, आंखों से देख सकते हैं, आंखों द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, अगला नंबर क्या लिखोगे कि इसको विलयन को बनाने के बाद छोड़ दो इसे कुछ समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए इसे छोड़ दो। फिर क्या होगा कि जो कण होते हैं, विलय और विलायक के जो कण होते हैं अलग अलग नजर आएंगे। विलय नीचे बैठ जाएगा और जो विलायक होगा वो ऊपर नजर आएगा तुम्हें। ठीक है, तो लिखो नंबर 3 में कैसे लिखोगे, इसको
देखो, इसको शांत छोड़ने पर, इसको शांत छोड़ने पर, इसको शांत छोड़ने पर, ठीक है, इसको शांत छोड़ने पर इसके कण नीचे बैठ जाते, क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3, ठीक है। अब नंबर 4 में क्या लिखोगे? अब इनके कणों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना आंखों से, तो इसके कणों को हम छान भी सकते हैं। तो अगला नंबर लिखो, अगला नंबर, इसके कणों को, इसके कणों को, इसके कणों को छानकर अलग अलग किया जा सकता है। इसके कणों को छानकर अलग किया जा सकता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, इसके कणों को छानकर अलग किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये है इसका, यानी इसके कणों को क्या कर सकते हैं हम, अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके कणों को हम छान कर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन के गुण क्या हैं, ठीक है, निलंबन विलयन क्या है, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल देते हैं हम, कॉलॉइडी विलयन, ठीक है, ये नोट कर लो भैया। चलो अगली हेडिंग डालो, कॉलॉइडी विलयन। कौन से आते हैं, कॉलॉइडी विलयन। अगली हेडिंग डालो, कॉलॉइडी विलयन, ठीक है, कॉलॉइडी विलयन, ठीक है। तो कॉलॉइडी विलयन भी क्या है, कॉलॉइडी विलयन भी एक प्रकार का यानी निलंबन विलयन ही होता है। तो इसमें क्या है कि ये क्या है कॉलॉइडी विलयन में, कि इसमें विलय के कण जो होते हैं, जो विलायक की यानी वास्तविक विलयन से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे, ठीक है, थोड़े बड़े होते हैं। तो लिखो, वह विलयन, इसमें लिख लो पहले डेफिनेशन, वह विलयन जिसमें, ठीक है, विलय के कणों का आकार, ऐसे लिखो, विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आगे लिखोगे, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। आगे लिख दो इसी में, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे कॉलॉइडी विलयन में आएंगे, किस में आएंगे, कॉलॉइडी विलयन में आएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था इतना, यानी क्या क्या पढ़ा आज हमने, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है, निलंबन क्या है, निलंबन के गुणधर्म, ठीक है, और आज हमने पढ़ा ये कॉलॉइडी विलयन। अब अगली हेडिंग डालो, कॉलॉइडी विलयन के गुणधर्म। क्या पढ़ोगे, कॉलॉइडी विलयन के गुणधर्म, ठीक है, कॉलॉइडी विलयन के गुणधर्म। क्या पढ़ोगे, कॉलॉइडी विलयन के गुणधर्म,
ठीक है, या गुण या प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ भी ऐड डाल सकते हो उसमें, ठीक है, प्रॉपर्टी या गुण कुछ भी ऐड डाल सकते हो उसमें, ठीक है। अब नंबर करके एक करके लिखो, इसमें भी वही है, ठीक है। हाँ, इसमें ये और बताया था कि कोलाइडी कण में सबसे पहले नंबर 1 में लिख दो कि कोलाइडी कण, ठीक है, प्रकाश की किरण को बिखेर देते, क्या करते हैं, बिखेर देते। नंबर 1 करके लिखो, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण प्रकाश की किरण को बिखेर देते हैं, बिखेर देते हैं, ठीक है। यानी कोलाइडी कण में जब प्रकाश डाला जाता है तो क्या है, वो कण हमें, कोलाइडी का जो प्रकाश होता है वो हमें दिखाई देता है, क्या देता है, दिखाई देता है बेटा, ठीक है। तो कोलाइडी कण प्रकाश किरण को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, किरण के रास्ते को हम देख सकते हैं, प्रकाश के रास्ते को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। यह प्रकाश का रास्ता, ठीक है, शंकु जैसा दिखाई देता है, कैसा देता है, यह प्रकाश किरण का मार्ग, प्रकाश किरण का मार्ग शंकु जैसा दिखाई देता है, या कैसा देता है, शंकु जैसा, शंकु जैसा दिखाई देता है, कैसा देता है बेटा, शंकु जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की, ठीक है, आगे लिख सकते हैं कि शंकु जैसा दिखाई देता है, इसे टिंडल ने खोजा। वैज्ञानिक कौन थे, टिंडल, इसे टिंडल ने खोजा था, ठीक है, इसे टिंडल ने खोजा था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, आगे लिख सकते हो, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है, कोलाइडी कण प्रकाश किरण को बिखेर देते हैं, ठीक है, यह प्रकाश किरण का मार्ग, ठीक है, शंकु जैसा दिखाई देता है, इसे टिंडल ने खोजा था। सबसे पहले किसने देखा था, टिंडल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा था इसे, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये इसको घटना को डाल दिया, उसका नाम टिंडल प्रभाव, ठीक है, यानी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यानी टिंडल इफेक्ट वो होता है जिसमें कोलाइडी विलयन में किसी भी प्रकाश की किरण को डाला जाता है, प्रकाश को डाला जाता है, तो प्रकाश के मार्ग को दिखाई देते हैं। वो मार्ग हमें कैसा दिखाई देता है, एक शंकु के रूप में दिखाई देता है, कैसा, शंकु के रूप में दिखाई देता है, ठीक है बेटा। तो अगला नंबर लिख सकते हो, नंबर 2 करके, ठीक है। पहले इसको रब कर लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं, चलो आगे लिखो। अगला प्रॉपर्टी, अगला नंबर 1 हो गया था, नंबर 2, ठीक है। इसके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता, आँखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। इसके कणों को क्या नहीं कर सकते हम, आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, देखा जा सकता। नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या है कि इसके जो कोलाइडी कण होते हैं ना, इसके जो कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर टेढ़े टेढ़े चलते हैं, ठीक है। तो लिखो आगे कि कोलाइडी कण ऐसे लिखो, कोलाइडी कण टेढ़े मार्ग पर गति करते हैं, इसलिए इस
इस गति को ब्राउन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति भी कहते हैं। ब्राउनी गति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कण कैसे चलते हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं, इसलिए इसको ब्राउनी गति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े थे? कोलाइडी कणों की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, कोलाइडी विलयन हो गया हमारा। तो ये विलयन रिवीजन करते रहो बेटा। ठीक है, चैप्टर वाइज। फिर हम क्या करेंगे, कभी लाइव क्लास लेके, तुम लोग टाइम बताना, उसके टाइम से लाइव क्लास लेके कहानी चैप्टर वाइज रिवाइज कराएंगे इसको। ठीक है।